नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश सर। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मार्क्स का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसमें आपके राइटर के बारे में बताएं, जिसमें आपको यानी राइटर के हर साल आपका मैथ्स दी फ्लोइंग और ऑब्जेक्टिव में भी आपके राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपके लिए पोएट के बारे में भी बताऊँगा, पोएट कैसे हैं, जिनको चिल्ड्रन पोएट बोला जाता है, किनको मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है, उन लेखकों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ मैं। और चैप्टर के बारे में कौन सा ऐसे है, कौन क्या है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपका हर वीडियो जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। और ये हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट मेकर हूँ। और इस बटन को आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वो लोग जो लोगों के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, जो नहीं कहूँ जा सकते हैं, घर बैठे आराम से वीडियो देखकर वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो आज का टॉपिक देखिए, चैप्टर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, देखते हैं। सबसे पहला आपका है प्रोज का, 100 मार्क्स में ही प्रोज का है। पहला आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर के नाम है महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ है 1869 में, मृत्यु 1948 में। देखिए ये कैसा पाया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो कि भाई तो जो भी सभ्यता के बारे में बताते, कौन बताते थे? महात्मा गांधी। और ये कैसा है, तो एक ऐसे है, एक प्रकार का ये ऐसे है। भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम बोल रहा है मेरा घर है, यानी भारत मेरा घर है। कौन बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, इनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है सबका, 1879 से 1969। अब यहाँ देखिए कैसा हुआ, एक स्पीच है। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो ये आपको स्पीच दिए थे। ए पिंच ऑफ स्नफ, तो कौन खाया भाई पिंच ऑफ स्नफ? मनोहर जी। ए मनोहर जी क्या खा रहे हैं? तो पिंच ऑफ स्नफ। तो मनोहर मालगोंकर, इनका एक क्या चीज़ है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। तो इंडियन पर फिर से देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। सपना कौन देख रहा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सपना देख रहे थे। ये भी क्या है, तो ये स्पीच है, ये भी एक प्रकार का स्पीच है। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनके कौन है? बर्ट्रैंड रसल, इनके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसल। ये भी एक प्रकार का ऐसे है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, जिसके राइटर कौन है? सिगा नोया, सिगा नोया। ये इस प्रकार का स्टोरी है। इनका भी जन्म हुआ 1883 से 1971 में, और बर्ट्रैंड रसल का हुआ 1872 से 1970 में। फिर देखिए ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, इसके राइटर कौन है? जर्मेन गैरियर, है ना, जर्मेन गैरियर जी। ये भी प्रकार का क्या है भाई, तो चाइल्ड इज़ बॉर्न की एक प्रकार का ऐसे है। हाउस फ्री इज़ द प्रेस, कौन है? डोरोथी एल सायर्स, इनका जन्म 1893 हुआ, मृत्यु 1957 हुआ। ये भी एक प्रकार का क्या है, ऐसे है। द अर्थ, एचिवेट्स, एचिवेट्स का जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में हुआ था। ये एक प्रकार का स्टोरी है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस वक, पर्ल एस वक का लिखा गया है 1892 में, और जन्म हुआ है 1973 में, इनका मृत्यु हुआ है। एक प्रकार का ट्रेवलग्यू है, एक प्रकार का यात्रा ही है। ए मैरिज प्रोपोर्शल, मैरिज प्रोपोर्शल आपका एंटर चेकर का लिखा गया है 1860 से 1904 ईस्वी का। एक प्रकार का ये ड्रामा होता है इसमें। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, सेक्शन भी पोएट्री भाग भी देखते हैं। तो पोएट्री भाग में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आपका पोएट्री का नाम है सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर कौन है? जॉन डन, जॉन डन, जिसको जॉन डन ही बोलते हैं। यानी का जन्म हुआ है 1572 में, मृत्यु है 1631 में। ये कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो ब्रिटिश पोएट थे। कहाँ के पोएट थे? ब्रिटिश पोएट थे। ये ब्रिटिश पोएट थे, और इनको जाना जाता है किस नाम से भाई? तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट बोलेगा। मेटाफिजिकल पोएट कौन है भाई? तो जॉन डन। जॉन डन के क्या रचना किया जाता है? सुटेस्ट लव आई डू नॉट का। दूसरा चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, इनका जन्म हुआ 1819 में, और मृत्यु हुआ 1892 में। ये कैसा पोएट है भाई? तो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? अमेरिकन पोएट हैं।
जाने जाते हैं पीपल्स पोएट, मतलब लोगों के कवि। अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तीसरा चैप्टर है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। पोएट का नाम क्या है ना, W.H. ऑडेंस साहब। इनका जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु 1973 में। चलिए ये है एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट, ये भी अमेरिकन है पोएट हैं। इनको बोला जाता है W.H. ऑडेंस साहब को टेक्नीशियन पोएट बोला जाता है। ऑड टू एटम जॉन किट्स 1795 में इनका जन्म हुआ है और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी इंग्लैंड से संबंधित करते हैं, इंग्लिश पोएट है। इसको बोला जाता है रोमांटिक पोएट। एन इपिथैफ होता है वाल्टर डिला मेयर। इनका जन्म हुआ 1873 में यानी 1873, मृत्यु हुआ है 1956। ये कैसे है तो ब्रिटिश से संबंध इनका है, ये ब्रिटिश पोएट है। इनको बोला जाता है चिल्ड्रन पोएट यानी बच्चों के कवि। अगला चैप्टर आपका है द सोल्जर आपका है। इनके राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में हुआ, मृत्यु हुआ 1995 में। ये है इंग्लिश पोएट, ये भी इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। इनको बोला जाता है वार पोएट यानी युद्ध कवि। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हो गया एंड द सोल्जर हो गया। अगला है आपका द मेकाविटी द मैस्ट्री कैट। किनका लिखा गया है, T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म हुआ 1888 में, मृत्यु हुआ 1965 में। ये भी एक कैसे है तो ब्रिटिश पोएट है। इनको बोला जाता है क्लासिस्ट है ना, क्लासिस्ट बोला जाता है, जाना जाते हैं। फायरहैम किनका हुआ था, K.K. एन दारूवाला, जन्म 1937 में। ये है आपका भारतीय कवि यानी इंडियन पोएट। इनको बोला जाता है लैंडस्केप पोएट। क्या बोला जाता है, लैंडस्केप पोएट। स्नेक्स D.S. लॉरेंस साहब लिखा गया स्नेक का, 1885 में जन्म हुआ, 1930 में इनकी मृत्यु हुआ। इनको ये भी संबंध रखते हैं इंग्लैंड से, एन इंग्लिश पोएट है। इनको बोला जाता है पोएट ऑफ नेचुरल पैशन, ए पोएट ऑफ नेचुरल पैशन। आपका लास्ट चैप्टर जो है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिनका राइटर का नाम है कमला दास। इनकी मृत्यु यानी जन्म हुआ 1934 में, मृत्यु हुआ है 2009 में। ये है इंडियन पोएट्रेस है, यानी भारतीय कवित्री है। ये इनको जाना जाता है बायोग्राफिकल पोएट, ये बायोग्राफी लिखते थे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इससे आपके 10 मार्क्स एकदम पक्का है आपके लिए। इसी तरह का वीडियो फिर अगले वीडियो में आपका आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।